We are going to start chapter number 5, arithmetic progression. Arithmetic progression. Progression. इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, शॉर्ट नेम है एपी. इसको एपी से रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ व्हाट इज एपी? एपी क्या है? डिफाइन एपी. एपी डिफाइन करने से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज सीक्वेंस? बिकॉज एपी इज़ द पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. एपी जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है. तो पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए. सीक्वेंस. अ सीक्वेंस is a set of a number arranged in a particular order. Particular order. For example, 1, 2, 3, 4, so on. 5, 10, 15, 20, so on. 3, 6, 11, 15, 21, so on. देखो जो फर्स्ट है वो पर्टिकुलर ऑर्डर है 1, 2, 3, 4. देखो इसको देखकर हमें पर्टिकुलर ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है. इसको देखकर हमें पता चलता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 आएगी, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 6 आएगी, उसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7 आएगी. देन इट इज़ अ सीक्वेंस. इट इज़ इन सीक्वेंस. ये सीक्वेंस में है. जैसे नेक्स्ट है 5 है, 10 है, 15 है, 20. हमें सीक्वेंस देखकर ऑर्डर पता चल रहा है कि अगली टर्म 25 आएगी, 30 आएगी. येस, इट इज़ इन सीक्वेंस. अब नेक्स्ट देखो ये 3 है, ये 6 है. देखो इसमें 3 का डिफरेंस है. 6 है, 11 है, 5 का डिफरेंस है, 11 है, 15 है, 4 का डिफरेंस है, 15 एंड 21 है, 6 का डिफरेंस है. मुझे नहीं पता चल रहा मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी. देन इट इज़ नॉट इन सीक्वेंस. ये सीक्वेंस में नहीं है. सीक्वेंस में वो चीज़ होती है जो पर्टिकुलर ऑर्डर हो. राइट. अब सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस की जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है बेटा एपी, सेकेंड टाइप है बेटा जीपी एंड थर्ड टाइप है एचपी. एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन. आपके सिलेबस में जीपी एंड एचपी नहीं है. जीपी और एचपी आप हायर क्लासेस में करेंगे. हमारे सिलेबस में एपी है ओनली. हम 10th में सिर्फ एपी ही करेंगे. नाउ व्हाट इज एपी? डिफाइन एपी. एपी क्या है? इट इज़ ए सीक्वेंस. इट इज़ ए सीक्वेंस in which difference of two consecutive भी बोल देते हो आप, terms is same. मीन्स जैसे देखो ये 5 है, 10, 15, 20, so on. 3, 6, 9, 12, so on. देखो इनमें डिफरेंस 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3. जिनमें इनको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी होती है. ठीक है. अब मैं आपको जो चीज़ें बताने लगा हूँ प्लीज़ ध्यान से समझना है. जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डोनेट करते हैं E1 से, सेकेंड को A2 से, इसको ए से भी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को, इसको A3 से 9, A4 से 12, सो ऑन. इस तरह जाती है. राइट. कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से करते हैं. देखो अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी है. जैसे A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 दैट इज़ 3. ऐसी कॉमन डिफरेंस ये भी हो सकता है A3 माइनस A2 मीन्स कंजक्टिव. आगे वाली और पीछे वाली टर्म को माइनस करना. दैट इज़ 9 माइनस 6 दैट इज़ 3. डी इस तरह भी हो सकता है A4 माइनस A3 दैट इज़ 12 माइनस 9 दैट इज़ 3. फर्स्ट टर्म को ए और A1 से डोनेट कर सकते हैं, A2, A3, A4, सो ऑन. राइट. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे देखो जो ग्रोइंग ऑफ ट्री है, कोई ट्री की ग्रोथ हो रही है. देखो पहले ट्री ऐसे था, फिर ट्री की ग्रोथ होगी ऐसे. ट्री अलग तरह से भी बढ़ सकता है, ऐसे भी जा सकता है बाद में. जो ट्री की ग्रोथ है वो एपी कभी नहीं होती, क्योंकि उनकी ग्रोथ का सीक्वेंस जो है, जो इनकी ग्रोथ है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर नहीं करती. राइट. पर्टिकुलर डिस्टेंस एवरी टाइम नहीं करती कि
इंटरवल ऑफ टाइम सेम हो और पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करेगी, पर्टिकुलर ग्रोथ ही लेगी। अब देखो, जैसे एक स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये स्क्वायर है बच्चे 2 सेंटीमीटर का, ये स्क्वायर है बेटा 3 सेंटीमीटर का, राइट। इसका जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 × 1, इसका एरिया 4 होगा, इसका एरिया 9 होगा। यानी कि कोई भी अगर स्क्वायर की साइड चाहे एपी में है, बट उसका एरिया कभी भी एपी में फिर नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 - 1 1 3 होता है, 9 - 4 5 होता है। बट इसका अगर हम पेरीमीटर देखें, 4 × 1 4 सेंटीमीटर, 4 × 2 8 सेंटीमीटर, 4 × 3 12 सेंटीमीटर। देखो इसका जो पेरीमीटर है वो एपी में है, 4 8 - 4 4 12 - 4 4। ये एरिया एपी में नहीं होता स्क्वायर का, जो पेरीमीटर है वो एपी में होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा ये आपके क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि एपी होती क्या है। एपी मीन्स होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A2, A3, इस तरह कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दैट इज़ इन एपी।